न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत, नमस्कार। तो फिर एक बार है देश के नौजवान पर निगाहें और युवाओं की बेरोजगारी बनी है सबसे बड़ा सवाल। देश भर में युवक कांग्रेस 9 अगस्त से सोशल मीडिया पर कैंपेन छेड़ने जा रही है बेरोजगारी के खिलाफ। कोविड संक्रमण है, इसलिए ये कैंपेन सोशल मीडिया पर ही छेड़ा जा रहा है और खास फोकस है मध्य प्रदेश जैसे राज्य पर, जहां की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चिंता वाकई है या सियासी है। बीजेपी हालांकि आरोप लगा रही है कि अगर ये फिक्र मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कर ली होती तो ये दिखावे की नौबत नहीं आती। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में इस यूथ वोटर ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। 2.75 करोड़ की तादाद है युवा वोटर की। बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है यूथ वोटर और मुमकिन है कि इसी वजह से अचानक ये फिक्र जागी है। और एक वजह यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक स्थितियां जिस तरह से बिगड़ी हैं, उस वजह से बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा है। उस आंकड़े पर भी हम बात करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और साथ में जुड़ेंगे हमारे 2 बेहद खास मेहमान। लॉकडाउन के दौरान देश भर में रोजगार पर पड़े असर को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और युवा कांग्रेस 9 अगस्त से पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाएगी। कोविड-19 संक्रमण के इस समय में ये पूरा अभियान सोशल मीडिया के जरिए होगा। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने बताया कि एमपी में भी हर विधानसभा सीट तक यूथ को जोड़ेगी कांग्रेस और यूथ सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सबके सामने रखेंगे। युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 12 से 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी कमलनाथ सरकार के दौर से ये सवाल उठाती रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश के नौजवानों के साथ छलावा किया। उन्हें 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने के बाद सरकार वचन से मुकर गई। कांग्रेस तो केवल लूटने खसोटने के लिए सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उसके ये सपने पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता और खासकर युवा ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस और कमलनाथ इस मध्य प्रदेश से दूरी रहें तो अच्छा होगा। पूरे देश में बेरोजगारी की दर पर बात करें तो यकीनन लॉकडाउन के समय बेरोजगारी की दर बढ़ी थी, लेकिन जुलाई में इसके प्रतिशत में मामूली सुधार हुआ और ये दर 7.43% पर पहुंची। अनलॉक के साथ रोजगार में कुछ सुधार आया है, लेकिन ये आंकड़े केवल उम्मीद बंधाते हैं। तस्वीर बदलने में अभी वक्त लगेगा। तो क्या एमपी में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर फिर एक बार नौजवानों को टारगेट करेगी सियासी पार्टियां? 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 5.34 करोड़ वोटर में से 2.75 करोड़ युवा वोटर की तादाद थी। क्या इस बार भी कांग्रेस का नौजवान पर ही दाव है? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो नौजवानों की बेरोजगारी बनाई जा रही है बड़ा मुद्दा और मेरे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं और बीजेपी विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आंकड़ों में देख लीजिए कि बेरोजगारी की दर किस तरह घटी और बढ़ी है। तो CMII के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बेरोजगारी दर मार्च में 8.75% थी। ये वो वक्त था जब पहला लॉकडाउन लगा था, जो अप्रैल में बढ़कर डबल डिजिट में हो गई 23.5% और मई में 27.1% तक चली गई। लेकिन जून में इसमें गिरावट देखने को मिली। संस्था के अनुसार जून में बेरोजगारी दर गिरकर पहले
17.5 पर पहुंची, फिर 11.6 पर आई और फिर 8.5 पर पहुंच गई। ये पूरे देश के आंकड़े हैं, एमपी भी इससे अछूता नहीं रहा। दिसंबर 2019 में जो आंकड़ा 4.7 तक पहुंच गया था बेरोजगारी दर का, वो मई में 27% तक पहुंच गया। हालांकि जिस तरह से आंकड़े पूरे देश में कम हुए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अनलॉक जिस तरह से हुआ है उसमें इन आंकड़ों में कमी आई होगी। अब बात करते हैं, पहले रुख करते हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का। कुणाल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पूरा अभियान आपका किस तरह से होगा। बड़ी चुनौती अभी आपके सामने ये भी है कि कोविड संक्रमण की वजह से मैदान में जाकर ये लड़ाई नहीं हो सकती, तो किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से रोजगार, युवाओं की आवाज, नौजवानों की आवाज बनेगी कांग्रेस? पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की हालत है, और खास तौर पे मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश को पिछले 15 साल जो इनकी सरकार रही, उसने बेरोजगारों का प्रदेश बनाने का काम कर दिया। जो सरकार में आने से पहले 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी देश को देते थे कि 2 करोड़ रोजगार रोज साल के देंगे, और कहीं ना कहीं ये वादा करा था। वो लगभग 6 साल बीतने के बाद देखते हैं तो संसदीय समिति की इनकी जो बैठक है वो कहती है कि इस लॉकडाउन में 14 करोड़ रोजगार गए, और इनके शासन में जब 6 साल में थे तब भी कहीं ना कहीं 2-4 करोड़, तो लगभग 15-20 करोड़ रोजगार कम करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि युवाओं का देश है, और सबसे बड़ी चुनौती भी यह है कि ये देश कहीं ना कहीं युवाओं को कैसे हम सही काम पे लगाए, रोजगार दे। और इसी तारतम्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय से जो योजनाएं शुरू हुई थी, और मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार आई, तो हमने दिसंबर जनवरी तक इस आंकड़ों को लेके आने का 4% कम करके और बेहतर आंकड़ों के साथ बेहतर रोजगार की व्यवस्था करी थी। पर कहीं ना कहीं फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई है, तो ये 28% पहुंचना, लगभग आप समझ सकते हैं कि कितने रोजगार गए हैं, किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। और इसी को हम करके कि जो पद खाली पड़े, लगभग केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े, मध्य प्रदेश में भी लाखों पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। तो उस रोजगार, जो युवाओं का अधिकार है, जो शिक्षा पाते हैं, जो बेहतर भविष्य की बनी, उनके उस रोजगार को दिया क्यों नहीं जाता, क्यों उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं करी जाती है? तो रोजगार दो, आज दो, अभी दो, इस नाम से हम कैंपेन चलाएंगे और पूरे प्रदेश के युवाओं को इसमें जोड़ेंगे, देश के युवाओं को जोड़ेंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर युवा लोग अपने रोजगार की मांग करेंगे कि सरकार हमें रोजगार दे, हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले। सिर्फ कोरे भाषण और भाषण के शासन से देश नहीं चलेगा, हमें अपना रोजगार चाहिए। और मध्य प्रदेश में खास तौर पर जिस प्रकार की हालत है, इसके खिलाफ हम ये कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल, आशीष जी का रुख करूंगी मैं। आशीष जी, अभी इस वक्त भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंथन चल रहा है मध्य प्रदेश में। ये एक मौका हो सकता है सरकार के लिए भी कि उसमें युवाओं के लिए कैसे रोजगार का सृजन हो सके। और सीएम शिवराज तो जो है अपने पिछले कार्यकाल में भी लगातार ये कहते रहे हैं कि नौजवान जो है वो रोजगार देने वाला बने, लेकिन तस्वीर नहीं बदल पाई। और अब जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, क्या इसमें खास फोकस नौजवानों पर नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं पहले कुणाल जी की बात का जवाब दे दूं। वो कहते हैं हर हाथ को काम, तो हर हाथ को काम कांग्रेस का नारा बहुत पहले से रहा है। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहां के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर किस तरह शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, किस तरह पंजाब में स्थिति बन रही है। और जहां तक बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश में बहुत लुभावने वादे लेकर जनता के बीच में सरकार बनाने का इनको मौका मिला था। लेकिन उन बेरोजगार भाइयों से पूछिए जिन्हें 4,000 रुपये महीने का भत्ता देने का इन्होंने वादा किया था, उन्हें ये कहा गया कि आप पशु चराने का काम कर सकते हैं, आप बैंड बाजा बजाने का काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर रोजगार के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम और उन्हें सपने दिखाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, हर हाथ को काम, ये केवल इनके चुनावी नारे भर रहे। सरकार बनने के बाद जहां जहां इनकी सरकार है, राजस्थान का मॉडल उठा के देख लीजिए, पंजाब उठाकर देख लीजिए, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, कितने रोजगारों का सृजन इन्होंने किया है, कितने लोगों को नौकरी दी है। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और भारत में कौशल प्रबंधन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जगह जगह IIT की संख्या बढ़ाई, जगह जगह IIM और इनकी संख्या बढ़ाई, और इनके कारण युवाओं को प्रशिक्षण मिला। और आज आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, क्योंकि कोरोना के कारण पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय चौपट होने की कगार पर है। अमेरिका जैसा जो कि आधुनिक देश है, वहां पर रोजगार के करोड़ों अवसर कम हो गए।
चाइना की हालत पस्त है और इस कारण इस लॉकडाउन की महामारी के समय पूरे भारत में निश्चित ही बेरोजगारी की दर में बड़ा गिरावट देखने के लिए हमको मिली और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। लेकिन इस कोरोना के संकट के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिया कि हम सबको अपने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हमें लघु उद्योगों को और हमारे छोटे छोटे उद्योगों को प्रारंभ करके देश की आर्थिक प्रगति को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत अब जगह जगह पर सरकार इस तरह के काम शुरू कर रही है जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिल सके और कम से कम कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए दूरी का भी पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। और इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस ने केवल बेरोजगारी हटाओ का नारा दिया, किसी रोजगार के अवसर को उन्होंने निर्मित नहीं किया, किसी बेरोजगार को शासकीय नौकरी देने का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार का फोकस है, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में भर्तियां निकलेगी। जिन जिन विभागों में भर्ती की प्रक्रिया बंद पड़ी है उन्हें शुरू किया जाएगा और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कुणाल जी, जैसा आशीष जी ने अपने पूरे चर्चा में कहा, और ये चुनौती आपके सामने रहेगी क्योंकि आपके इस कैंपेन से पहले ही बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाए हुए है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो शुरू हुई थी, 4000 का स्टाइफंड जो देने की बात थी, उससे फिर सरकार पलट गई। तो ये इसका मुकाबला आप कैसे वोटर के बीच जब जाएंगे, युवाओं के बीच जब जाएंगे, तो किस तरह से करेंगे जो आरोप बीजेपी लगा रही है आप पर? पहली बात तो बीजेपी के आरोप की बात मुझे दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रदेश में सरकार में है और सरकार का काम सिर्फ आलोचना करने की जगह कैसे हम इस समस्या से निपटें, इस समस्या को पहले समस्या समझे कि इतनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के सामने है। आप कांग्रेस को गाली दे देंगे, इसको गाली दे लेंगे, इसकी बात कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इस समस्या का हल क्या है, पर उस और दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ गाली देना और झूठ बोलना और जोर से बोलना। अब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नए IIT IIM इतने सारे खोल दिए। अरे भैया, मनमोहन सिंह जी के बाद अगर एक भी IIT और IIM इस देश के अंदर खुला हो तो मुझे बता देना। मुझे तो ज्ञान नहीं है कि IIT और IIM इतने सारे खुल गए, कितने खुल गए भैया, कितने IIT है, कितने IIM, किस बात की बात करते हो? मतलब हर बात पे आपको झूठ बोलना और जोर से बोलना और बार बार बोलना। पहली समस्या समझो, ITI बोल रहे हो कि IIT बोल रहे हो कि IIM बोल रहे हो, किन किन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हो, उसके ऊपर पहले ध्यान से आप थोड़ा स्टडी करें कि कब खुले थे, कितने मनमोहन सिंह जी के समय खुले थे, नेहरू जी ने व्यवस्था करी थी और सब कांग्रेस के टाइम खुले। एक भी नया IIT या IIM भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं खुला। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा था, आपने 4000 उसकी बात करी, बिल्कुल स्पष्ट है, हमने कहा था और हम उसको कर रहे थे। हमने पूरे शहरों के अंदर युवा स्वाभिमान के माध्यम से लोगों को रोजगार की व्यवस्था करी थी और कहीं ना कहीं उसको स्टाइफंड और उसको पहले हमने कहा था रोजगार देंगे, नहीं दे पाएंगे तो वो करेंगे। और ये हमारा 5 साल का वो पूरा था। आप उसको 1 साल में हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे गरीब की पेंशन हमने बढ़ाई, बिजली के बिल हमने कम करे, बेटियों की शादी के पैसे डबल करे, हमने कहीं ना कहीं अलग अलग व्यवस्थाएं करके युवा स्वाभिमान के नाम से रोजगार देने की व्यवस्था करी। पंचायतों के अंदर पंचायत सखी के माध्यम से अलग अलग कमेटियां बना के पंचायत स्तर पर अलग रोजगार की व्यवस्था करी। और फिर कमलनाथ जी का जो वैश्विक स्तर था और जिसके मारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी जगह से इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर प्रबंधन चल रहा था और मध्य प्रदेश के अंदर अलग इन्वेस्टमेंट की एक नई दिशा बन रही थी और जिसके माध्यम से लोगों को नए रोजगार के सृजन हो रहे थे। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करे थे। कमलनाथ जी की सरकार में 4% बेरोजगारी दर कम हुई थी और आपकी सरकार में आने के बाद वो 4 से 28% तक बढ़ी है। तो इसको चुनौती को चुनौती समझे। आप मुझे गाली दे लेंगे, झूठ बोल देंगे, पर इस मध्य प्रदेश के नौजवान की सही समस्या का निराकरण कब करेंगे? आपने शिक्षकों की तनख्वाह का कहा, पता कर लो मध्य प्रदेश में कितने महीने से नहीं मिली है, पता कर लो। ये जो सहायिका है अपनी आंगनबाड़ी की 4-4 महीने से कितनी सैलरियां नहीं मिली है और सैलरियों का पूरे मध्य प्रदेश, आप राजस्थान, पंजाब, जहां का आपको आइडिया नहीं है कि पंजाब में कितने शिक्षित लोग हैं, कितना रोजगार है, क्या आर्थिक डेवलपमेंट वहां पे है, क्या राजस्थान में। मध्य प्रदेश के बारे में ही बात कर लो भैया कि आपने मध्य प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार लोग सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियों को आप चुनौती नहीं समझ रहे। या व्यापम जैसे आपने घोटाले करे, रोजगार बेचने का काम करा, मध्य प्रदेश को दिया नहीं। और आप स्वरोजगार तो नौजवान खुद करता है। रोजगार कब दोगे? आपसे स्वरोजगार
तो हर आदमी करता है, जो अपना काम करता है, जो दुकान लगाता है, जो ठेला, हर व्यक्ति अपने स्वरोजगार में लगा है। आप रोजगार कब दोगे? सरकार कब उत्पन्न रोजगार करेगी? सिर्फ ये कहते हैं स्वरोजगार तो हर इंसान कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने पेट को पाल रहा है, परिवार को पाल रहा है। हर प्रवक्ता का है, हर कांग्रेस नेता का है, और वो दर्द ये निकल कर आ रहा है कि मौका ही नहीं मिला, बीच में सरकार चली गई, नहीं तो बहुत कुछ कर जाते। आशीष जी, आपका रुख करना चाहेंगे। कुणाल जो कहना चाह रहे हैं कि शुरू तो किया था उन्होंने, स्वरोजगार योजना भी शुरू की, लेकिन वो मुकाम तक पहुंच पाती, उसके बीच में ही सरकार चली गई। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि सरकार नहीं जाती तो शायद कमलनाथ सरकार जिन वादों, जिन वचन के साथ आगे बढ़ी थी वो पूरे हो जाते। लेकिन मुद्दे की बात फिर वही है, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड संक्रमण ये पहली बार देखा है देश ने, इतनी बड़ी तादाद में इतने लंबे समय तक आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाई रही। तो बड़ा सवाल यही है कि वो पटरी पर कैसे लौटेगा, और सबसे बड़ा संकट है कि बड़ी नौकरियां गई हैं, नौजवान की गाड़ी पटरी पर कैसे आएगी। कुणाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस केवल वादा और दावा दोनों करने का काम करती है। धरातल पर कांग्रेस ने क्या क्या किया है, आने वाले 27 विधानसभा के उपचुनाव में युवा और जनता कांग्रेस से पूछेगी। जहां तक बात है वैश्विक महामारी का संकट इस समय चल रहा है, तो कांग्रेस के लिए अच्छा ये होता कि कोविड महामारी से लड़ने के लिए कोई अभियान चलाती सरकार के साथ, या सरकार को सहयोग करते हुए, ताकि इस महामारी से कैसे हम बच सकें, कैसे लोगों को और ज्यादा जागरूक कर सके, इस दिशा में ठोस पहल होती। लेकिन कांग्रेस को ऐसे समय में भी राजनीति करना है तो करे। युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, इन्होंने तो उन युवाओं को जिन्हें मेधावी छात्र सरकार मानती थी, मेधावी छात्र छात्राओं को जो 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करते थे, उनको लैपटॉप देना बंद कर दिया। इन्होंने उनके मोबाइल जो हम कॉलेज के विद्यार्थियों को देते थे, उस योजना पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर कांग्रेस केवल युवाओं के लिए कहने का काम करती थी, लेकिन करने वाले के लिए तो एक दिन भी बहुत होता है यदि निर्णय लिया जाए तो। इन्होंने कैसे एक झटके में निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश के पूरे किसानों का हम कर्जा माफ कर रहे हैं, लेकिन कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ जरा कुणाल भाई से पूछ लीजिएगा। रही बात कि ये हमेशा इस बात का ढोल पीट रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इतने कॉलेज खोल दिए, राजीव गांधी ने इतने खोल दिए। मैं आपसे जब व्यक्तिगत तौर पर भोपाल में मिलूंगा तब आपको लिस्ट भी दे दूंगा, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने IIT, कितने IIM, और मध्य प्रदेश में कितने ITI कॉलेज शिवराज जी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में खोले। जहां तक आप बात कर रहे हैं युवाओं को भ्रमित करने की, तो आज निश्चित ही ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी की नौकरी गई हो तो आप बताइए, सरकार को कोई उपक्रम बंद करना पड़ा हो तो बताइए। क्या सरकार ने रेलवे बंद कर दिया? क्या सरकार ने टेलीकॉम बंद कर दिया? क्या सरकार ने PWD बंद कर दिया? हमारी यहाँ ऐसी खराब स्थितियां नहीं है। निश्चित ही जब लगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं कोविड के कारण, सरकार ने जो मध्य प्रदेश से बाहर विद्यार्थी रह रहे थे उनके खातों में पैसा डाला, लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर सड़कें नरेगा के माध्यम से जो काम चल रहा है, उसमें सरकार रोजगार उपलब्ध करा रही है। 100 दिन का रोजगार ग्राम पंचायतों पे उपलब्ध कराने का हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में आप देखिएगा कि युवाओं के साथ जो छलावा आपने किया है, हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती वो ग्रामीण नौजवान ही है, क्योंकि जिस तरह से बड़े शहरों में उद्योग धंधे ठप हुए लॉकडाउन के दौरान, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो नौजवान था वो गांव की तरफ लौटा है। हालांकि शिवराज सरकार ने ये प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है, लेकिन वो कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। मैं रुक करूंगी कुणाल, आपका बात फिर सियासत पर आ गई है, 27 सीटों पर आ गई है, फिर फोकस नौजवान है। जैसा आशीष जी ने भी कहा हमसे कि जब जनता के बीच जाएंगे तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के बीच भी बड़ी चिंता नौजवान ही रहना चाहिए, उसका रोजगार ही रहना चाहिए। वोट किसे देंगे किसे नहीं ये अलग बात है, लेकिन इंदौर की तस्वीरें, वहाँ की एक महिला में नाम रईसा अंसारी की तस्वीर हमारे सामने है, जो अंग्रेजी बोलती है, PhD है और सब्जी बेच रही है। ये तस्वीर बदलनी चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो सियासतदानों को समझना पड़ेगा जो सरकार में उन लोगों को कि सिर्फ
बुराई करो, बार बार करो, झूठ बोलो जिन चीज़ों को कि हम अब ये IIT की लिस्ट दे देंगे, मुझे IIMs की लिस्ट दे देंगे कि कितने इनके उतने खोले। तो मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति हूँ, मुझे IIT भी मालूम है कितने हैं, IIM भी मालूम है कितने हैं, कितने ITI खोले हैं, और ये देश की जनता जो अभी देख रही है वो भी जानती है कि किसने खोले और किसने नहीं खोले। और सही बात है, नेहरू जी ने स्थापना करी तो करी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोविड के ऊपर चिंता करनी थी, तो सबसे पहली अगर चिंता इस देश में किसी ने करी थी तो इस देश के नेता राहुल गांधी जी ने करी थी। उनने चिंता करी, उन्होंने चेताया, और देश के स्वास्थ्य मंत्री उसके ऊपर उपहास उड़ाते हैं कि WHO से बड़े हो गए। अभी भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा था कि अगर अभी भी नहीं चेते तो 10 अगस्त से पहले आप 20 लाख पार कर जाओगे, 2 करोड़ पार कर जाओगे। और आप देख लीजिए आज वही आंकड़ा हो गया। आप समझ ही नहीं रहे, जब समस्याओं को विपक्ष चेता रहा है, आपको समझा रहा है, पर आप सिर्फ विपक्ष की बुराई करना, उन समस्याओं को मान के उन समस्याओं के निराकरण की तरफ सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। और जो अभी मध्य प्रदेश की सरकार समय हमारे पास कम है, नहीं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते। तो फिलहाल दावे हैं, वादे हैं, हमने चिंता की, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है हम फिक्र करेंगे और युवाओं की तस्वीर बदलेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो जमीन पर आएंगे और वाकई मध्य प्रदेश का नौजवान जो है वो नौकरी देने की हैसियत में आएगा। तो आज इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।